बात और ये जब चर्चा समाज में होती है तो न्याय की जो हमारी मजबूत अवधारणा है कि एसेस टू जस्टिस। आज भी मैं कर्नाटका हाई कोर्ट में था तो वहां क्या लिखा था, क्योंकि उनकी 100 वर्ष हो गए उसको कोर्ट को बने हुए, तो गेट पर क्या लिखा था, स्पीडी न्याय, स्पीडी जस्टिस, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल और स्पीडी जस्टिस मतलब जल्दी न्याय। इस जल्दी न्याय की पराकाष्ठा सबको चाहत है, लेकिन उस सिस्टम में सभी लोगों की भागीदारी यदि हो, चाहे याचिका लगाने वाले वकील की, वो एडमिट होने के बाद सोचते अब तो इसे चलने दो। क्लाइंट क्या सोचता है, अभी एक बार में ही वकील साहब को पैसे दे दोगे तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ेगा, धीरे धीरे दो, जरा देख देख के दो। फिर वकील साहब भी सोचते हैं ठीक है तुम धीरे धीरे दे रहे हो, हम महा धीरे धीरे चलेंगे, वो 2 कदम और धीरे धीरे चलने लगते हैं। ये सच्चाई है। दूसरी पार्टी सोचती अच्छा वो वकील साहब धीरे धीरे चल रहे, तो उनके क्लाइंट भी सोचते हैं अभी इतनी जल्दी पैसे क्यों दूं, इन्होंने इतने पैसे बताए हैं, लास्ट तक के लिए सोच के रखेंगे, हम तो अभी नहीं देंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, रिलीफ मिल गई है तब लंबा करना है, रिलीफ नहीं मिल गई है तब तक एक पक्ष तेज रहता है। और ये मामला कई बार नौकरी के केसों में पीढ़ियां बीतने लगे तो क्या नौकरी के केस का डिसीजन का फायदा है, उम्र ही ढल जाए, समय पे उसका लाभ ना हो। मैट्रोमैनियल केसेस, फैमिली केसेस में जब समय बीत जाए उनके जीवन का, यौन सुख का, जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य सुख का समय ही बीत जाएगा, फिर उन केसों को डिसीजन होके डाइवोर्स मिला भी 20 साल बाद तो क्या पर्पस, मेंटेनेंस डिसाइड हुआ भी जब बच्चे बड़े हो गए तो क्या पर्पस, घरेलू हिंसा या 498 406 या उसमें समय बीत जाने पर अगर न्याय मिला तो लोग तो भूल चुके होते हैं, जख्म की निशान भी खत्म हो लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितनी महंगी महंगी गाड़ियां जो सरकार की संपत्ति है, प्राइवेट निजी संपत्ति है, संसाधन तो पूरे देश के होते हैं, उन संसाधनों का कितने मालखानों में, हर थाने में, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि देश के हर थाने के मालखाने में बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां, सामान सड़के गल के, कूड़ा बन के, कबाड़ बन के, वो केस प्रॉपर्टी के नाम पे माना जा रहा है कि वो केस प्रॉपर्टी है, कोर्ट में पेश की जाएगी। वो कोर्ट में पेश अपने पहियों पे नहीं चल के आती है, क्रेन का खर्चा और लगता है, क्रेन से उठाई जाती है, ट्रक पे लादी जाती है, कोर्ट के गेट पर खड़ी होती है। और ये उपक्रम कई बार चलता है क्योंकि कभी कोर्ट में वकीलों की हड़ताल है, तो कभी जज साहब छुट्टी पर हैं, तो कभी वकील साहब नहीं आए, कभी वकील साहब जाम में फंसे हैं, कभी स्टेट के वकील साहब नहीं आए, कभी मालखाना के साहब नहीं आए, कभी आईओ साहब नहीं आए, कभी आइडेंटिफिकेशन के लिए कंप्लेनेंट नहीं आया, कभी मुल्जिम नहीं आया, कभी मुल्जिम के पैरोकार नहीं पहुंचे, कभी पहुंचने में देर हो गई तब तारीख पड़ गई। तो ये इतनी विकट स्थितियां हैं जो समाज में व्यवहारिक हैं। फिर वो कई बार गाड़ी लद लद के आती है, जितने का उसका कबाड़ का नहीं होगा उससे ज्यादा किराया लग जाता है, जबकि वो गाड़ी चलती हुई थी। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा हमारे देश के न्यायपालिका के सिस्टम में कि उनका फोटो खींचकर उनको रिलीज तुरंत किया जाए हर सूरत में। कोई भी गाड़ी हो, चाहे ड्रग्स में हो, चाहे टेररिस्ट में हो, चाहे चोरी में हो, चाहे मर्डर में हो, चाहे हीनियस केस में हो, किसी में हो, उन संसाधनों पर तो सरकार का, देश का हक होता है, तो उनका उपयोग हो। वो भरे हैं, माल खानाओं की व्यवस्था नहीं हो पाती। वकील साहब, एक मेरा सवाल है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई आर्डर रिजर्व हो गया है तो क्या कोई टाइम फ्रेम है? जैसे हाई कोर्ट में अगर कोई आर्डर रिजर्व हो जाता है तो 90 डेज का शायद टाइम फ्रेम है, आप ही के द्वारा बताया गया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी कोई टाइम फ्रेम है आर्डर के रिजर्व होने के बाद? सुप्रीम कोर्ट में टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रयास रहती है कि जितना जल्दी से जल्दी उसका ऑर्डर हो जाए। और इसीलिए हर दिन हर माननीय अदालत सुबह एक बार बैठ के सबसे पहले
मेंशनिंग के बाद ऑर्डर जो रिजर्व होते हैं उनको प्रोनाउंस करते हैं, जो क्रक्स होते हैं ऑर्डर के उनको पढ़ के सुनाते हैं और वो ऑर्डर को डिक्लेयर करते हैं, जिससे कि निपटे। हर दिन ऐसा होता है प्रयास, और ये प्रयास और अधिक होना चाहिए, कार्य अधिक होना चाहिए। अब इसके लिए जजेस कम है, केसेस ज्यादा हैं। अब इसके लिए सरकार के केसेस बहुत हो जाते हैं। कई मामलों में देखा गया कि माननीय हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ आदेश कर दिया, खासकर नौकरी के केसों में। एक व्यक्ति की नौकरी हो, सैकड़ों लोगों की नौकरी से संबंधित हो, तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ, बल्कि वो मानते हैं हमारे खिलाफ, जबकि वो है उस व्यक्ति के ही पक्ष में जो उनकी सरकार का नागरिक है, जो उनके देश का नागरिक है, जो उनके प्रदेश का नागरिक है, जिसके लिए स्टेट बना है, जिसको न्याय दिलाने के लिए कोर्ट बनी है, जिसको व्यक्ति को न्याय दिखाने, बताने और न्याय की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए जो माननीय अदालत